सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत पुत्री के साथ हो चुकी है। पिता पुत्री उठ चुके हैं और पुत्री की प्यारी सी स्माइल के साथ मेरा दिन शुरू होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं कैसा क्या माहौल है, बारिश चल रही है या कैसा मौसम है। ये देखिए पुत्री उठ चुकी है। बट्टू जी कैसे हो? चलो दोस्तों चलते हैं बाहर की तरफ, आपको बाहर का माहौल दिखाते हैं। लो भाई, पहले अपना सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर चलेंगे बाहर, देखेंगे कैसा क्या माहौल है और अपनी दुकान भी खोल लेंगे साथ साथ। आज तो मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, 7:20 हो चुके हैं मेरे को यहीं पे। चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। लो भाई दोस्तों, मैं उठ के बाहर आ चुका हूँ, साथ साथ अपनी दुकान की चाबी भी ले आया हूँ। आज तो माहौल पूरा वेवी हो रखा है, सुबह सुबह धूप निकल रखी है, बिल्कुल खिला खिला दिन है। तो चलते हैं अपनी दुकान की तरफ और खोलते हैं अपनी दुकान भाई। लो भाई, दुकान खोल दिया है और दुकान के अंदर एंट्री ले चुके हैं। फैन और लाइट को कर लेते हैं ऑन। और आज तो सुबह सुबह एचकेआरएन कर्मचारियों के लिए एक ख़राब सी खबर आ रखी है हरियाणा सरकार की तरफ से। एचकेआरएन के 1.20 लाख कर्मचारियों को शर्तों के साथ नौकरी की गारंटी। वैसे ये गवर्नमेंट रोज़ नए नए कानून लेके आ रही है, कुछ ना कुछ रोज़ कानून में नए नए संशोधन करती रहती है। वैसे भी इनसे होने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा करप्ट गवर्नमेंट है भाई हरियाणा में तो खासकर। तो चलो दोस्तों, करते हैं अपनी साफ़ सफाई नियमित रूप से अपनी दुकान के कार्य। लो भाई दोस्तों, दुकान के सारे कार्य मैंने अच्छे से निपटा दिए हैं। काउंटर क्लीन कर दिया है, साफ सफाई कर दी है दुकान की अच्छे से। अब चलते हैं नहाने के लिए, नहा के मिलते हैं वापस से आपको दुकान के ऊपर दोस्तों। तो भाई साथियों, अब रेडी हो गए, पहुंच गए हैं दुकान पे। अब अपनी पूजा अर्चना कार्य को मंदिर में पूर्ण कर लेते हैं, फिर उसके बाद खाना देखेंगे आज खाने में क्या है, और अपने लेंगे दोपहर के खाने का एंजॉय अजीत राड़ के व्लॉग के साथ। तो कंटिन्यूसली बने रहे हमारे साथ व्लॉग में। मित्रों, मंदिर में पूजा अर्चना कार्य को मैंने कर दिया है पूर्ण। आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो तस्वीर है गणेश महाराज जी की, इसकी लाइट नहीं जल रही क्योंकि इसके कलर अडेप्टर में दिक्कत आ गई थी। ये रखा है इसका अडेप्टर, तो मैंने इसके साथ कर दिया एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसमें ये बिल्कुल अंदर से शॉर्ट हो गई। तो इसको रोहतक जाएंगे तो इसको रिपेयर करवा के लाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने खाने की तरफ करते हैं प्रस्थान, देखते हैं खाने में क्या अवेलेबल है। लो भाई दोस्तों, अपना खाना पहुँच चुका है अपनी टेबल पर। आज हम यूट्यूब पे अजीत राड़ के व्लॉग को देखते हैं, क्योंकि दूसरे वाला फ़ोन है वो चार्ज नहीं है। यहाँ करते हैं सर्च अजीत राड़ व्लॉग्स, क्योंकि वो दूसरे वाला फ़ोन दोस्तों चार्ज नहीं है, उसको मैंने चार्जिंग पे लगा रखा है। जो आज का लेटेस्ट व्लॉग ये वाला है मेरे ख्याल से। वो थोड़ी समस्या क्या है दोस्तों इस फ़ोन के, उसमें दिक्कत है थोड़ी बटन में, तो यहाँ से हमें मीडिया की वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी यहाँ से। काम बता दिए, पूछो ही मत। लो भाई, ब्लॉग हो गया स्टार्ट। काम अब लेते हैं खाने के साथ अपने ब्लॉग का मजा। उसके बाद दुकान पर हमारे एरिया के पशु व्यापारी का आगमन हो जाता है। उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद उनको सारी की सारी दवाइयाँ एनवलप में पैक कर दी गई। उन्होंने डिजिटल माध्यम से QR कोड स्कैन करके मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद उन्होंने कुछ दवाइयों के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए मेरे को बोला, तो मैंने सारी दवाइयों की जानकारी जो मेरे को थी, मैंने सभी मेडिसिन की जानकारी उसको अच्छे से बता दी। उसके बाद डोज़ के बारे में समझाया कि आपको ये दवाई अपने पशु को इस प्रकार से देनी है, दिन में 3 टाइम देनी है, और उसके बाद खाना खिलाने के बाद ही तीनों टाइम की दवा देनी है। उसके बाद सारी दवाइयाँ लेकर पशु व्यापारी अपने गंतव्य की तरफ रवानगी लेने के लिए तैयार था। उसके बाद सारी की सारी चीज़ें निपटाकर वह अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। उसके बाद शाम का समय हो चुका था और दोपहर की चाय मेरे पास तकरीबन समय हो चुका है 3:50। शाम के समय अपनी चाय रेडी हो अपने पास आ चुकी है। अब चाय के साथ लेंगे इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ के 5वें मैच का एंजॉय, और जिसका आज तीसरा दिन है। तो आइए करते हैं मैच का एंजॉय अपनी चाय के साथ में। चाय का एंजॉय लेने के बाद एक और कस्टमर दुकान पर पहुंच चुका था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार डर्माकेटिक ऑइंटमेंट और कोच साइप्रोएप्टिडिन की टैबलेट्स उसको एनवलप में पैक कर मेडिसिन की सभी एक्सपायरी चेक करने के बाद डोज को समझाकर उस कस्टमर को भी दवाई देने का कार्य मेरे द्वारा किया गया। फिर उस कस्टमर ने दवाइयों की पेमेंट करने के लिए मेरी दुकान पर लगे मेरे अकाउंट के डिजिटल QR कोड को स्कैन किया, उसकी पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। उसके थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक कस्टमर आता था। उस कस्टमर के पैर पर बाइक एक्सीडेंट होने से काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। उसको ड्रेसिंग की, उसके बाद बारिश झमाझम स्टार्ट हो चुकी थी, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। उसके बाद मौसम काफ़ी
हसीन हो गया था। तब तक उस कस्टमर ने दुकान पर ही बैठ कर बारिश रुकने का वेट किया था। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब